कल कह रहे हैं कि हम कोविड के दौर से निकल चुके हैं, और आपने कल देखा ही होगा करीब 35,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन, $5 बिलियन अलोकेट गए फॉर वैक्सीनेशन ओनली। सो व्हाट इज इंडियाज रोल गोइंग टू बी इन दैट? आपने कल देखा होगा मस्केट हमारे वैक्सीन पहुंच गए, पर आज यूएई पहुंच गए, कल मैंने देखा जी साउथ अफ्रीका पहुंच गए। अब तो ये पता ही नहीं लग रहा कहाँ कहाँ, अच्छा ब्राजील भी पहुंच गए। हमने तो 8 कंट्रियों को सुना था, अब हर जगह जा रहे थे, फोटो आ जाती ट्विटर पे, यहाँ भी लैंड करके, जहाज यहाँ भी लैंड करके। चलिए अच्छी बात है। और कल ये भी एक बहुत अच्छी बात पता लगी, भाई 2 वैक्सीन 15-20 दिन में एक और अप्रूव हो रहे हैं, तो करीब 4 वैक्सीन अप्रूव हो जाएंगे और 4 और प्रोसेस में है। तो ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, हम इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, और ये मेरा टेक है आरजू जी इसमें। और अब जो हमने $5 बिलियन एलोकेट किए वैक्सीन लगाने के लिए, तो इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वैक्सीन फ्री है, पैसे लगेंगे, गरीब नहीं दे पाएगा, अमीर दे पाएगा, वो सब कहानी खत्म है। फ्री में वैक्सीन लग रही है, सबको लग रही है। इसीलिए वैक्सीन से याद आया कि आज हमारे यहाँ भी एक न्यूज चल रही थी और उसमें लोग पूछ रहे थे कि इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, और आपको पता है चाइना से और यहाँ से हमारे यहाँ भी आना शुरू हो गई है। तो बताया यही जा रहा था कि उसमें टेम्परेचर हो सकता है, उसमें कोई टाइप की एलर्जी हो सकती है, पेन, बॉडी पेन हो सकता है, और इसी तरीके से कुछ चीजें बताई जा रही थी। तो आप लोगों ने कुछ बताया है अपने लोगों को जिन्हें आप वैक्सीन दे रहे हैं, या किसी किस्म का कोई रिएक्शन देखने को मिला है आपको आपकी वैक्सीन से? देखिए आरजू जी, सबसे पहले आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि इन मौकों से लोगों को पता लग जाता है भाई क्या है। हमारे यहाँ आज करीब 40 से 50 लाख लोग, करीब 5 मिलियन के आसपास का नंबर होगा, उनको वैक्सीन लग चुकी है। ये सारे बहुत प्रोमिनेंट में बहुत बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटलों के मालिक, और जो नेशनल मीडिया पर रोज आपने देखता होगा, कई डॉक्टर के अग्रवाल साहब है, गुलेरिया साहब है, त्रिहान साहब, जो बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ी शख्सियतियां हैं, वो उन सबको वैक्सीन लगा। आपने किसी का, मतलब भगवान न करे, खुदा न करे, आपने किसी का कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट सुना? नहीं सुना। कोई डेथ हुई वैक्सीन से? नहीं हुई। हाँ, जो वैक्सीन में नॉर्मल कभी जो रैश वगैरह ये होता है, जो हर वैक्सीन में होता है, शायद ये जिसे माइल्ड रिएक्शंस कहते हैं या पेरिफेरल रिएक्शंस कहते हैं, वो छोटा मोटा है जो हर वैक्सीन में होता है। दूसरी बात, वैक्सीन सबसे ज्यादा 60% वैक्सीन आरजू जी इंडिया में बनती है और इंडिया से ही एक्सपोर्ट होती है, और जो सबसे बड़ी वैक्सीन कहीं की भी यहीं बनेगी। हमारे वैक्सीन में एक बड़ी, जो हमने यहाँ बनाई, उनमें एक बड़ी खुसूसियत है। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसमें -72 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। आप जानते हैं अफ्रीका में कि 80% कंट्रियों में दुनिया की, वो तो पॉसिबल ही नहीं, -72 आप कहाँ लेके चलेंगे। हमारी वैक्सीन में नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर जो होता है, जो रेफ्रिजरेशन 2 to 8 डिग्री उस पर चलेगी, जिसपे जो हर मुल्क में, हर कोई दुनिया का रिमोट से रिमोट जजीरा हो, वहां भी वो मिल जाएगा। तो अगर आज 30 से 50 लाख प्रोमिनेंट लोगों को, और आप बताइए वैक्सीन लग गई, आपने कहीं कोई जिक्र नहीं सुना, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं। दूसरी बात, अगर हमें वैक्सीन में थोड़ा सा भी डर होता, तो भाई कोई अपने हाथ थोड़ी ना काटता। जो हमारे डॉक्टर, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर है, हम उनको जाके वैक्सीन लगाए। अब मतलब भगवान ना करे अगर ऐसी कोई बात हो जाए, हमारे तो डॉक्टर ही साहब हो जाएंगे साहब। तो वो सब ये अटकलें लगाई गई थी मीडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज नाउ प्रूफ इज ऑन द ग्राउंड। और आपको चाइनीज वैक्सीन की बात करूंगा, आपने देखा होगा चाइना में एक डॉक्टर थे, एक पहले डॉक्टर ने बोला भाई वो चाइनीज वायरस आ गया, कोरोना वायरस जिसे लोग कहते हैं। दूसरे डॉक्टर ने बोला 73 साइड इफेक्ट्स है आपकी वैक्सीन में। अब वो डॉक्टर गायब हो गया, लास्ट की तरह वो अपॉलजी देगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर एक दिन आप जानते हैं क्या होता है चाइना में। तो चाइना की ये आरजू जी सच्चाई नहीं है कि ब्राजील में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई है, हमारी वैक्सीन गई है। यूएई में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई है, हमारी वैक्सीन गई है। आप मुझे बताइए, मस्कट में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई, हमारी गई है। साउथ अफ्रीका में चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई, हमारी गई है। मैंने ये 4 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ चाइना ने कहा हमारी वैक्सीन गई है। भाई लास्ट टाइम खूब बढ़िया कर रही, लास्ट टाइम ब्राजील वालों ने तो जहाज में बोला भाई जहां वैक्सीन डाल दो, भेज दो। आपको ये भी पता होगा चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ब्रीफ केस लेके जा रहे थे आजू जी $2 बिलियन डाल के, भाई ये पैसे लो हमारी वैक्सीन लगा। कोई वैक्सीन लगाने वाला नहीं मिला दुनिया में, क्योंकि जब से इस बात का खुलासा हुआ 73 साइड इफेक्ट्स, और उनमें से 20-30 तो फेटल साइड इफेक्ट्स। एक साइड इफेक्ट होता है जी मुझे हल्का बुखार आ गया, थोड़ी खांसी, एक होता है फेटल साइड इफेक्ट लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड सेरेब्रल डैमेज। आपका क्लॉट बन सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाइट हो सकता है, आर्टरी बस्ट हो सकती है, एंड दीज वर द काइंड ऑफ फेटल 15 से 20 उस डॉक्टर ने बोला था, वो चाइना का ही डॉक्टर है, बोला फेटल इसमें साइड इफेक्ट्स हैं, आप ना लगा। हाँ, आप चाइना वाले उसे गायब कर देंगे, वो कभी मिलेगा नहीं, वो कभी देखा नहीं जाएगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, चाइना में ऐसा होता है। पर मुझे लगता है, मैं उस डॉक्टर की इज्जत इसलिए करता हूँ आरजू जी, वो अपना काम कर गया, अपने परिवार पे, अपनी फैमिली पे, अपनी जान पे रिस्क लेके वो दुनिया को बता गया आप एक बार बेवकूफ बने हो, अगली बार बेवकूफ ना बने। मुझे बताइए आरजू जी, कौन चाइनीज वैक्सीन लगा रहा है? आपके पाकिस्तान में कितने लगा रहे हैं? आप बताइए, किसी को चाइनीज वैक्सीन लगाएगा नहीं लगाएगा? ये बताइए, हिंदुस्तानी वैक्सीन 2 मिनट में लगाएगा?
क्योंकि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये है जाने बचाने, ये इंसानियत है। इंसानियत से बड़ी ना कोई चीज थी, ना है, ना होगी। एक बार माओ ज़ेडुंग ने किसी एक वर्ल्ड लीडर को कहा था, इन आवर कंट्री अगर 2-4 मिलियन लोग मरेंगे इट्स ओके। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा बोल दे 2-4 मिलियन लोग मरे इट्स ओके, और उनका मेंटेलिटी वैसी, उनके यहाँ सोच वैसी है। जब चाइनीज न्यू ईयर में सड़कें खुलती है तो कुछ लोग हर बार मरते हैं। मतलब अब देखें, जैसे उनके यहाँ तो 4000 लोग ही मरे थे कोरोना वायरस से, सॉरी चाइनीज वायरस से। अगर आप वो नंबर मानती है तो फिर तो कुछ भी सच है दुनिया में। फिर तो नहीं सुमित जी, मेरे ख्याल है ये चीज छुपने वाली नहीं है। अगर उनकी वैक्सीन में इस तरह की कोई चीज है जो इतना ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगी तो पता लग जाएगा। आई विश के लोग उससे बच सकें अगर इस तरह का कोई इफेक्ट है। लेकिन फिर भी जस्ट हमारे लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वैक्सीन लगने के बाद भी SOPs उसी तरीके से फॉलो करने होंगे या लोग बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, बस जी हमने तो वैक्सीन लगा ली? बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि अगर वैक्सीन लगा ली तो बस अब कुछ नहीं होगा उनको। नहीं, देखिए आरजू जी, वैक्सीन में एक कॉन्सेप्ट होता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन। चेन ऑफ ट्रांसमिशन में क्रिटिकल मास होता है। मान लीजिए क्रिटिकल मास हमारा 52-53% है। जब तक हमारी 52-53% या 55, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द पेंडेमिक, अगर 52-53% को जब तक टीका नहीं लगता, और ये शायद मेरे हिसाब से 2 टीके लगेंगे, एक अभी लगेगा, फिर एक 15-21 दिन बाद लगेगा। पहले तो आपको 2 वैक्सीन लगानी है जी। पर जब तक ये वैक्सीन उस क्रिटिकल मास को 52-53% ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करता, तब तक आप श्योर नहीं अपने ट्रांसमिशन चेन ब्रेक किए नहीं है। बट हाँ, आप मास्क लगाइए और काम पे जाइए, दूरी बना के रखिए। बट हाँ, आप दिल में ये मुतमईन है भाई मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। बट अगर आप लापरवाही करेंगे, आप फिर भाई बिजनेस एज यूजुअल करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। ये दुनिया के सब बड़े डॉक्टर कहते हैं कि ट्रांसमिशन चेन जब हम थ्रेशोल्ड भी क्रॉस करेंगे आरजू जी, उसके बाद भी हमें देखना कि हैव वी ब्रोकन द ट्रांसमिशन चेन। हमने ट्रांसमिशन चेन को वाकई ब्रेक किया, उसमें एक कुछ महीने लगेंगे। फिर हमें ये भी डर लगता कोई नया स्ट्रेन ना आ जाए। आप देखिए कितने सालों से पोलियो की वैक्सीनें लग रही है, अब भी बच्चों को दी जा रही है, क्योंकि जब तक ये 100% इसमें प्रिकॉशन नहीं लेंगे। बट ये है कि जो आज जो आप देखिए हमारा डॉक्टर था, आपका डॉक्टर था जो बेचारा लोगों को बचा रहा, उसके दिमाग में ये डर तो था ना कि भाई अगर मुझे कोरोना हो गया मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। बट वो फ्राइट, वो डर अब निकल गया। देखिए ब्लड प्रूफ जैकेट है, ब्लड प्रूफ जैकेट इज नो इंश्योरेंस ऑफ डेथ। आई विल कंक्लूड इट विद दिस।